इस टर्म में कोई भी नेचुरल नंबर पुट करो, आपको ये वाला टर्म हमेशा 4 का मल्टीपल ही दिखेगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं क्लास 11 एनसीईआरटी में चैप्टर 4 पीएमआई है, उसके एग्जांपल नंबर 6 को। इसमें कह रहा है प्रूव दैट, डिविजिबिलिटी बेस्ड क्वेश्चन है ये, आसान है। प्रूव दैट 2 × 7 टू द पावर n प्लस 3 × 5 टू द पावर n माइनस 5 इज डिविजिबल बाय 24 फॉर ऑल n एंड भी तो क्या नेचुरल नंबर। हर नेचुरल नंबर के लिए दिया गया स्टेटमेंट सही है, ये हमें प्रूफ करना है। हर नेचुरल नंबर के लिए दिया गया स्टेटमेंट सही है, इट मीन कि दिया गया जो स्टेटमेंट है वो 24 से डिविजिबल है, ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम लोग इस स्टेटमेंट को लिख लेते हैं, क्या बोला है। P ऑफ n सच दैट, स्टेटमेंट को तो इसी तरह लिखते हैं हम लोग, 2 × 7 टू द पावर n प्लस 3 × 5 टू द पावर n माइनस 5, और ये चीज मेरा 24 से डिविजिबल है, इट मीन ये 24 का मल्टीपल होगा। ये 24 का मल्टीपल होगा तभी तो ये 24 से डिविजिबल है। तो मान लेते हैं 24x, ये 24 का क्या हो गया, कोई मल्टीपल हो गया, जहां पे मेरा x नेचुरल नंबर। ओके, और अब हमारा स्टार्ट हो रहा है इसको प्रूव करने का, जो भी स्पेसिफिक टेक्निक है हमारा वो। सबसे पहला स्टेप हमारा रहता था स्टेप नंबर 1 में, जिसको कि बेस स्टेप कहते थे। इसमें हम लोग P ऑफ 1 को सही प्रूफ करते हैं पहले। तो हमारा टू प्रूव P ऑफ 1 इज ट्रू, P ऑफ 1 इज ट्रू, ये हम लोग को प्रूव करना है। प्रूव करते हैं। P ऑफ 1 सच दैट 2 × 7 टू द पावर 1 प्लस 3 × 5 टू द पावर 1 माइनस 5 इज इक्वल टू 24x, ये तो हो गया 14 प्लस ये हो गया 15, ये हो गया माइनस 5 इज इक्वल टू 24x, और 15 माइनस 5 ये मेरा 24 हो गया, और ये 24x। सही बात है, x जहाँ पे मेरा नेचुरल नंबर, साथ ही साथ x इज इक्वल टू 1 पे ये स्टेटमेंट सही भी है, यानी कि P ऑफ 1 मैंने सही प्रूफ कर दिया है। नाउ जिस स्टेप नंबर 2, जिसको कि हम लोग इंडक्टिव स्टेप कहते हैं, इस स्टेप में हम लोग एज्यूम करते हैं, मानते हैं कि ये दिया गया स्टेटमेंट P ऑफ k के लिए n इज इक्वल टू 1 के लिए, जहाँ पे k भी मेरा कोई नेचुरल नंबर है, किसी नेचुरल नंबर k के लिए ये स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पे मानते हैं एज्यूम दैट P ऑफ k इज ट्रू, P ऑफ k इज ट्रू। तो P ऑफ k मेरा क्या होगा, P ऑफ k सच दैट 2 × 7 टू द पावर k प्लस 3 × 5 टू द पावर k माइनस 5 इज इक्वल टू 24। लेट्स से ये 24x ले लेते हैं, इसको 24x तो ले हुए, 24x1 ले लेते हैं, ठीक है। ये 24x1 का कोई मल्टीपल, कोई x1 ले लिए, यहाँ पर x1 भी मेरा क्या है, नेचुरल नंबर ही होगा, कोई अदर नेचुरल नंबर से। तो ये स्टेटमेंट सही है, ऐसा हम लोगों ने माना हुआ है। अब हमें प्रूफ करना है कि ये दिया गया स्टेटमेंट P ऑफ k प्लस 1 के लिए सही है क्या। तो स्टेप नंबर 3 लिख लेते हैं। इसमें हमें प्रूफ करना होता है, ये हमारा लास्ट स्टेप है, टू प्रूव। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट क्या बाबू, P ऑफ k प्लस 1 इज ट्रू। यहाँ पर मैंने n के जगह पे k प्लस 1 लिया हुआ, यहाँ पे n के जगह पे k लिए थे ना हम, यहाँ पे n के प्लेस पे k लिए थे, यहाँ पे n के प्लेस पे मेरा 1 था। तो इसको प्रूफ करते हैं। P ऑफ k प्लस 1 सच दैट n के प्लेस पे k प्लस 1 पुट कर रहे हैं, 2 × 7 टू द पावर k प्लस 1 प्लस 3 × 5 टू द पावर k प्लस 1 माइनस 5 इज इक्वल टू 24। लेट्स से ये कोई x2 होगा, जहाँ पे x2 भी मेरा नेचुरल नंबर से ही बिलोंग कर रहा है। गले पे प्रेशर और गया। अच्छा, ये तो हो गया। अब इस टर्म को हमें 24 का मल्टीपल प्रूफ करना है, ठीक है। इस टर्म को हमें 24 का मल्टीपल किसी तरह प्रूफ करना है। तो अपने सारे कैलकुलेशन टेक्निक्स लगाना है। यहाँ पे हम लोग क्या करने जा रहे हैं, LHS वाले पार्ट से लेंगे। RHS, LHS को RHS के इक्वल, इट मीन कि RHS के इक्वल क्या है, 24x2 प्रूफ नहीं करना, 24 का मल्टीपल प्रूफ करना है। तो LHS लेके हम लोग पढ़ते हैं आगे। LHS में 2 × 7 टू द पावर 2 × अच्छा 7 टू द पावर जो k प्लस 1 है, क्या हम इसको अच्छा पहले लिख ही लेते हैं, k प्लस 1, वरना पता चला किसी के तो
ऊपर से निकल गया, तो बस चलिए वैसा नहीं होना है। तो इस टर्म को देखिए 2 इंटू 7 टू दी पावर k प्लस 1 को 7 टू दी पावर k इंटू 7 टू दी पावर 1 लिख सकते हैं। बेस सेम है, पावर मल्टीप्लाई पावर ऐड हो जाता है। 3 इंटू 5 टू दी पावर k इंटू 5 टू दी पावर 1 माइनस 5 लिख सकते हैं। यहां तक ठीक है गाइस। अब आगे 2 इंटू 7 टू दी पावर k, 2 इंटू 7 टू दी पावर k को भी हम छोड़ करके यहाँ पे 7 टू दी पावर 1 लिख दिए। 7 टू दी पावर 1 इट मीन की 7, और 2 इंटू 7 टू दी पावर k के प्लेस पे 2 इंटू 7 टू दी पावर k के प्लेस पे देखिए हम क्या पुट करने जा रहे हैं। 2 इंटू, ये वाला स्टेटमेंट मेरा सही है, ये हमने सही माना हुआ है। तो 2 इंटू 7 टू दी पावर k के प्लेस पे हम नहीं लिख सकते क्या 24x1 माइनस 3 इंटू 5 टू दी पावर k प्लस 5, यानी कि इस सारे टर्म्स को हम उस साइड करेंगे, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 2 इंटू 7 टू दी पावर k के प्लेस पे 24x1 माइनस 3 इंटू 5 टू दी पावर k, माइनस है इधर तो उधर जाके प्लस हो जाएगा, प्लस 5, और बाकी बचा हुआ एज इट इज लिख देते हैं। प्लस 3 इंटू 5 टू दी पावर k इंटू 5 टू दी पावर 1 और माइनस 5। चलिए यहाँ तक ठीक है। ये कुछ नहीं, ये मेरा किसके प्लेस पे आया हुआ है गाइज, ये मेरा किसके प्लेस पे आया है 2 इंटू 7 टू दी पावर k के प्लेस पे, जो कि p ऑफ k से हम लोगों ने ये डराइव किया हुआ है। आगे अब क्या करते हैं, अब अगर आप ध्यान से देखिए तो पहले तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। 7 इंटू 24x1 ठीक है, माइनस 7 इंटू 3 इंटू 5 टू दी पावर के। मल्टीप्लाई इसलिए नहीं कर रहे हैं ना क्योंकि बाद में ये हम लोग को काम आने वाला है कॉमन लेने में। प्लस 7 5 इसको 35 लिख देते हैं, प्लस 3.5 के 3 इंटू 5 टू दी पावर के है इंटू 5 टू दी पावर 1 है, यानी कि और माइनस 5 है। ये तो मेरा मल्टीप्लाई में है, ठीक है। अब अगर ध्यान से देखिए आप, अब अगर आप ध्यान से देखो तो 7 इंटू 24x1 माइनस 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 ऐसा करते हैं 35 से 5 को माइनस करके लिख लेते हैं। कितना होता है 30 होता है, ठीक। और इस वाले टर्म का काम खत्म। अब इस वाले टर्म और इस वाले टर्म को देखिए तो 5 टू दी पावर k मेरा कॉमन मिल रहा है गाइस, ठीक है। तो माइनस 5 टू दी पावर k अगर कॉमन लेते हैं, 5 टू दी पावर k अगर कॉमन लेंगे तो 7 3 से 21 हो गया इधर, और माइनस लिए हैं तो इधर हो जाएगा मेरा माइनस माइनस माइनस, क्योंकि यहाँ प्लस है ना, तब ना माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस 3 इंटू 5 यानी कि 15। चलिए यहाँ तक ठीक है, ये यहाँ पर ठीक है। अब 7 इंटू 24x1 प्लस 30 माइनस 5 टू दी पावर k, और ये टर्म हमको देगा, क्या देगा 21 माइनस 15 6, सॉरी 6 नहीं देगा ना, 21 माइनस 15 इस 6 ही दिया, ठीक है 6। अब देखिए इस दोनों टर्म में मैं 6 कॉमन लेने जा रहा हूँ, 7 इंटू 24x1, बस थोड़ा कैलकुलेशन को ही बस फील करना होता है, बाकी तो आसानी होता है। प्लस 6 कॉमन अगर ले ले हम, 6 कॉमन ले तो 6 5 से 30 माइनस 5 टू दी पावर k। यहाँ तक क्लियर है गाइस। अब क्या करते हैं ना, माइनस को भी कॉमन ले लेते हैं, 7 इंटू 24x1 माइनस 6, तो ये मेरा 5 टू दी पावर k इस साइड आ जाएगा, और इसको उस साइड कर देते हैं -5, यानी कि साइन चेंज हो गया दोनों का। यहाँ तक ठीक है। अब 7 इंटू 24x1 माइनस 6 इंटू इस टर्म को हम क्या लिखने जा रहे हैं देखिएगा 4n। ये 4n यानी कि मल्टीपल ऑफ 4। कैसे लिख दिए फील करना जरा सा। जो 5 टू दी पावर k माइनस 5 है ना, इस k के प्लस प्लेस पे, और जो कि k मेरा है क्या, k एक्चुअली में है क्या मेरा, k तो मेरा नेचुरल नंबर है ना, n मेरा नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, और k मेरा क्या है n के बराबर, इट मीन कि k मेरा नेचुरल नंबर है। तो k जब मेरा नेचुरल नंबर है तो आप k के प्लेस पे कोई भी नेचुरल नंबर पुट करो इस टर्म में,
कोई भी नेचुरल नंबर पुट करो, आपको ये वाला टर्म हमेशा 4 का मल्टीपल ही दिखेगा। लेट्स से 1 पुट करते हैं, 1 पुट करेंगे तो 5 - 5 इट मीन की 0। क्या 0 मेरा 4 का मल्टीपल नहीं है क्या? 4 × 0 4, तो 0 0 0 0 सॉरी 4 × 0 0, क्या तो 0 भी तो 4 का मल्टीपल हुआ। 2 पुट करेंगे तो 25 होगा, 2 पुट करने पर 25 आएगा, और 25 - 5 पुट करेंगे तो हो जाता है मेरा 20, जो कि मेरा 4 का मल्टीपल है। सिमिलरली आप कोई भी नेचुरल नंबर पुट करके चेक कर सकते हो। यहाँ पर ये हमेशा का हमेशा हमेशा आपको मल्टीपल ऑफ 4 दिखने वाला है, तो वही मैंने लिखा हुआ है, मल्टीपल ऑफ 4। अब क्या करते हैं, 7 × 24 x1 मिल गया, -6 × 4n मिल गया, और इस होल टर्म को हमें 24 का मल्टीपल प्रूफ करना था। 6 4 जा 7 × 24 x1 -6 4 जा 24n हो गया। होल टर्म को हमें 24 का मल्टीपल प्रूफ करना था। अब देखिए यहाँ से 24 अगर कॉमन ले ले हम, तो यहाँ पे क्या बचता है, 7x1 -n, 7x1 -n 7x1, और यहाँ पर n ना मेरा नेचुरल नंबर है, ओके ध्यान रहे, 7x1 -n, यानी कि मैंने अपनी सफ़र की शुरुआत गाइस हमें प्रूफ करना था कौन वाला टर्म, ये वाला टर्म ना, थोड़ा इस मार्कर से थोड़ा हाईलाइट कर दे, यानी कि इस टर्म को हमें प्रूफ करना था, यानी कि ये वाला जो टर्म है LHS वाला, ये 24 का मल्टीपल है, ये प्रूफ करना था। और अपने सफ़र की शुरुआत मैंने यहाँ से की, फाइनली एंड में हमने डेराइव करते हुए प्रूफ कर दिया कि ये वाला टर्म कुछ और नहीं है, 24 का मल्टीपल ही है, 24 का मल्टीपल ही है। इसको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं 24, इस टर्म को कोई नाम दे देते हैं, जैसे लेट्स से m ले लेते हैं, ठीक है, m ले लेते, कोई m भी मेरा नेचुरल नंबर, ओके, m कोई टर्म बस हमें प्रूफ क्या करना था कि ये टर्म 24 का मल्टीपल हो, बस प्रूफ तो कर दिया मैंने, प्रूफ तो कर दिया। तो क्या अब मैं नहीं लिख सकता हूँ, क्या मैं नहीं लिख सकता हूँ, मार्कर का क्या चेंज हो गया, सो 2 × 7 to the power k + 1 प्लस 3 × 5 to the power k + 1 -5 इज डिविजिबल बाय 24। जब ये 24 का मल्टीपल हो सकता है तो 24 का डिविजिबल भी तो होगा, 24 से डिविजिबल भी तो होगा, इज डिविजिबल बाय 24, और लास्ट में हेंस बाय PMI गिवन स्टेटमेंट जो मेरा P of n है, P of n इज ट्रू फॉर और n that is belong to natural number, ठीक है, that is belong to natural number। और यहाँ पर आप एक टर्म और यहाँ पे ऐड कर सकते हो, सो इतना इज डिविजिबल बाय 2, इतना इसके बाद 100 के जस्ट बाद एक चीज और THUS 10 100 के नीचे, ठीक है, ज़रूरी नहीं है वैसे, फिर भी 10 P of k + 1 इज ट्रू। क्योंकि ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना गाइस, तो ये सब थोड़ा सा नोट करना, मेंशन करना पड़ता है, नहीं तो फिर जो चेक करने वाला होता है ना, वो तो सब्जेक्टिव में ये थोड़ा ये लिखना मस्ट है, छोड़ना नहीं है, ठीक है, ये लिखना मस्ट है। तो एग्जाम्पल नंबर 6 हो गया। आप देखते हैं आगे के एग्जाम्पल्स को, तो इसको स्क्रीनशॉट लेके आप लोग नोट कर सकते हैं थोड़ा। क्लास 11 एनसीईआरटी मैथ चैप्टर 4 जो PMI है, उसके एग्जाम्पल नंबर 7 देखते हैं। प्रूव दैट 1² + 2² + 3² + सो ऑन चलते चलते n² तक जो होता है वो हमेशा ग्रेटर देन n³/3 होता है। ये क्वेश्चन कह रहा है और इसी चीज को हमें प्रूव करना है, जहां पे n मेरा नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। प्रूव करते हैं। सबसे पहले हम लोग दिए गए चीज को, दिए गए स्टेटमेंट को स्टेटमेंट के टर्म में लिखते हैं। P of n सच डैट 1² + 2² + 3² प्लस ऐसे ही 4² 5² 6² n² तक जो होता है वो ग्रेटर देन n³/3 होता है, जहाँ पे n मेरा नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। ये मेरा स्टेटमेंट है, लिख दिए। मेरा स्टेप नंबर 1 यहाँ से शुरू होता है प्रूफिंग इसका। स्टेप 1 में हमें प्रूफ करना होता है n = 1 पे ये स्टेटमेंट सही है क्या, यानी कि टू प्रूव
P of 1 इज ट्रू, P of 1 इज ट्रू जहां पे मेरा n का वैल्यू मैंने 1 लिया हुआ है। अब चूंकि ये मेरा सीरीज दे रखा है ना 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब 4 क्यूब 5 क्यूब इस तरह करके, ऐसे टर्म में P of 1 मेरा क्या बताता है, फर्स्ट टर्म को बताता है। P of 1 क्या बताता है, फर्स्ट टर्म को। तो P of 1 यानी कि फर्स्ट टर्म 1 स्क्वायर है, और RHS पार्ट में ये 1 क्या होगा, उसके वैल्यू यानी कि n का वैल्यू 1 का क्यूब हो गया बाई 3। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, 1 स्क्वायर तो मेरा 1 ही होता है, और इक्वल टू 1 क्यूब बाई 1 क्यूब 1 होता है, 3 होता है। यहाँ पे इक्वल टू नहीं होगा गाइस, ग्रेटर देन होगा, जो कि सही भी है, जो कि सही भी है। 1/3 से बड़ा भी तो है, ठीक है। ये तो प्रूफ हो गया। फिर स्टेप नंबर 2 जिसको कि हम लोग इंडक्टिव स्टेप कहते हैं, इसमें हम लोग n इज इक्वल टू k पर दिए गए स्टेटमेंट को सही मानते हैं, एज्यूम करते हैं। क्या एज्यूम करते हैं, एज्यूम दैट P of k इज ट्रू, P of k इज ट्रू, जहां पे n की वैल्यू मैंने k लिया हुआ, और k भी मेरा नेचुरल नंबर से ही बिलोंग करेगा, ठीक है। अब P of k n की जगह पे k पुट कर देना है, सच डेट 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस k स्क्वायर तक ये मेरा ग्रेटर देन होगा k क्यूब बाई 3 के। ये स्टेटमेंट सही है, इसे हमने माना हुआ है, ये स्टेटमेंट सही है, इसे हमने माना हुआ है, ठीक है। इसको ध्यान में रखना है, ये स्टेटमेंट सही है, ये हमने माना है, ठीक है। नाउ अब इसी स्टेटमेंट को सही मानते हुए हमें P of k प्लस 1 P of k प्लस 1 प्रूव करना होता है। P of k प्लस 1 स्टेप नंबर 3 में, यानी कि ये लास्ट स्टेप, टू प्रूव, क्या प्रूव करना होता है इसमें कि P of k प्लस 1 भी मेरा सही है, इज ट्रू। और ये P of k प्लस 1 तब सही होगा जब मेरा P of k सही होता है। तो यहाँ पे लिख सकते हो आप whenever P of k is true, ठीक है। चलिए, तो P of k प्लस 1 को प्रूफ करना है फाइनली। यहाँ पे बच्चे थोड़े से फंसते हैं ना, P of k प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर 7 स्क्वायर जाते k प्लस 1 के स्क्वायर ग्रेटर देन k प्लस 1 के क्यूब बाई 3, और n के जगह पे मैंने यहाँ पे k प्लस 1 रखा हुआ है, n के प्लेस पे, n इज इक्वल टू k प्लस 1 है यहाँ पे। अब हमें इस LHS वाले पार्ट को RHS वाले पार्ट यानी कि LHS वाले को प्रूव करना है कि वो मेरा RHS वाले पार्ट से बड़ा है, LHS वाले से प्रूव करना है RHS वाले से बड़ा है। तो हम लोग को मालूम है, जब भी अब तक हम लोग इनइक्वलिटी वाला जितना भी प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं, उसमें हम लोग जो सही स्टेटमेंट माने हुए होते हैं, उससे हम लोग डेराइव करते हैं इस स्टेटमेंट को। तो जो मेरा सही स्टेटमेंट है हम लोग लिख लेते हैं, वी नो डैट, क्या जानते हैं कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस ऐसे करके k स्क्वायर जो है ग्रेटर देन है k क्यूब बाई 3 की, ठीक है। अब इसी से हम लोग ये वाला स्टेटमेंट प्रूफ करेंगे, एक सही स्टेटमेंट की मदद से ये दिए गए स्टेटमेंट को हमने प्रूफ करना है मुझे। अब क्या करते हैं इसमें हम लोग, ध्यान से देखिए, हमें प्रूफ करना है ये वाला टर्म, प्रूफ जो करना है उसको भी देखना है, ठीक है। ये वाला टर्म प्रूफ करना है, तो दोनों ओर तो ठीक है, लेकिन इसमें k प्लस 1, ऐसा करते हैं बोथ साइड k प्लस 1 का स्क्वायर हम लोग ऐड करते हैं, ठीक है। एडिंग k प्लस 1, एडिंग k प्लस 1 के स्क्वायर, k प्लस 1 स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों ओर k प्लस 1 स्क्वायर अगर हम ऐड करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस यहाँ k स्क्वायर तो दे रखा है, प्लस k प्लस 1 का स्क्वायर दैट इज ग्रेटर देन k क्यूब बाई 3 प्लस k प्लस 1 का स्क्वायर। चलिए, अब इसको हम लोग फर्दर यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। सिमिलरली 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस
के स्क्वायर प्लस के प्लस 1 का जो स्क्वायर है ये इक्वल नहीं बल्कि ग्रेटर देन है के क्यूब बाई 3 प्लस के प्लस 1 के स्क्वायर से। ये इसको फिर से यहाँ पे उतार देना है और यहाँ को हम लोग थोड़ा सा डिराइव करते हैं, ठीक है। बार बार उतारने से आप लोग को उतारना है, यहाँ पे हम बस लिख दिए, ठीक है। ये वाला टर्म यहाँ पे आ जाएगा और इसको सॉल्व करते हैं। ये मेरा के क्यूब एलसीएम लेंगे तो के क्यूब प्लस 3k प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा ग्रेटर देन यहाँ पे बाई में 3। फिर से अगेन ये के क्यूब प्लस के, इसको स्क्वायर कर देते के प्लस 1 का स्क्वायर, ए प्लस बी का स्क्वायर लगा के 3 से मल्टीप्लाई कर देते, 3k स्क्वायर हो जाएगा प्लस 6k प्लस 3 हो जाएगा ये, ठीक है। और बाई में 3 तो दे रखा है। अब ऐसा करते हैं, फिर अगेन बार हमको उतार नहीं रहे हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे उतारना तो पड़ेगा ही, दोनों को साथ में लेके चलना है। अब यहाँ पर से 1/3 कॉमन लिए और यहाँ पे के क्यूब है, के क्यूब प्लस 3k स्क्वायर, 6k को हम लोग 3k प्लस 3k लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं ना, 3k, और 3 को हम लोग प्लस 1 प्लस 2 लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं ना, ठीक है। ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किए क्योंकि ये वाला जो टर्म है ना, ये वाला टर्म हमको k प्लस 1 का क्यूब दे रखा है। देखिए ना, k प्लस 1 का क्यूब है ये मेरा k प्लस 1 का क्यूब है गाइस, k प्लस 1 का क्यूब, फॉर्मूला पढ़े है ना। अब अगेन यहाँ पे ग्रेटर देन ये 1/3 इंटू k प्लस 1 का क्यूब, फिर यहाँ प्लस में आ गया 3k प्लस 2। चलिए यहाँ तक हमने प्रूफ किया हुआ है। अगेन इसको हम लोग थोड़ा सा मिटा रहे हैं, ठीक है। व्हेनेवर pk इज ट्रू, तो आपको ध्यान में रखना है, व्हेनेवर pk इज ट्रू लिखना तो है ही। अब आगे बढ़ रहे हैं, थोड़ा जगह का डिफिशियंसी है, ये यहाँ तो उतरेगा ही। ग्रेटर देन ये वाला टर्म हम यहाँ लिख देते हैं। ऐसा करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तब आप बेहतर समझ पाओगे। k प्लस 1 क्यूब बाई 3 प्लस 3k प्लस 2 बाई भी 3 होगा। और ये मेरा बड़ा है किससे? इस वाले टर्म से। लेकिन इस वाले टर्म को हमको प्रूफ करना है, k क्यूब बाई 3 से बड़ा। k क्यूब बाई 3 से बड़ा। एक मिनट गाइज, वी नो डैट हाँ वी नो डैट, अच्छा ये वाला टर्म प्रूफ करना है, नहीं ये थोड़ी प्रूफ करना है। वही तो हम भी सोचे ना, तो ये वाला टर्म हमें प्रूफ करना है, यानी कि इस वाले टर्म को हमें k प्लस 1 का क्यूब बाई 3 से प्रूव करना है। और LHS वाला पार्ट तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, LHS वाला पार्ट ना एक एक करके बढ़ रहा है। ये 3 से एक पीछे जाएंगे तो 2, 2 से एक पीछे जाएंगे तो 1, k प्लस 1 का स्क्वायर के जस्ट पीछे k का स्क्वायर बैठा होगा कि नहीं, तो वही तो लिखा हुआ है ये, ठीक है। तो ये टर्म LHS सही है, और LHS मेरा अभी ग्रेटर देन है इसके, लेकिन हमको बता रहे नहीं ये जो टर्म है ना वो इसके बड़ा है, इससे बड़ा है, इससे नहीं, ठीक है। लेकिन अगर आप देखो तो ये वाला जो टर्म है गाइज, ये वाला जो टर्म है, ये वाला टर्म इससे तो बड़ा है, लेकिन ये वाला जो टर्म है ये मेरा k प्लस 1 के क्यूब बाई 3 से बड़ा होगा। k प्लस 1 के क्यूब बाई 3 से बड़ा होगा, ऑफकोर्स बड़ा होगा। k प्लस 1 का क्यूब बाई 3 इधर भी, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा एक टर्म है जहाँ पे k मेरा नेचुरल नंबर है, तो इसको नेचुरल नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर रख के इसको सॉल्व करेंगे, कुछ ना कुछ तो वैल्यू इसका ऑब्टेंड होगा और कुछ ना कुछ वैल्यू इसमें जुड़ेगा, तो ये तो ऑफकोर्स ये वाले टर्म से बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनली ये वाला टर्म बड़ा है इससे और ये वाला टर्म बड़ा है इससे, यानी कि ये वाला टर्म सबसे ज़्यादा बड़ा हो गया और ये वाला टर्म सबसे ज़्यादा छोटा हो गया। तो क्लियरली यहाँ पर ये सबसे छोटा, ये सबसे बड़ा, तो हम लोग लिख सकते हैं क्या हो गया, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस चलते चलते यहाँ पे k का स्क्वायर प्लस k प्लस 1 के स्क्वायर ग्रेटर देन k प्लस 1 के क्यूब बाई 3 होगा कि नहीं गाइज?
ये वाला टर्म बड़ा है मेरा ये वाला टर्म से, और ये वाला टर्म बड़ा है ये वाला टर्म से। तो सबसे छोटा टर्म ये है, सबसे बड़ा टर्म ये है, सबसे छोटा से सबसे बड़ा वाला तो बड़ा होगा ही। ठीक है, तो ये वाला टर्म मिल गया। तो फाइनली हमने क्या प्रूफ कर लिया, क्या प्रूफ कर लिया? सो P ऑफ k+1 इज ट्रू, और यहां पे लिख देना है hence by P of n, hence by P of n, hence by PMI, hence by PMI, principle of mathematical induction, P of n is true for all n belongs to natural number। सारे नेचुरल नंबर के लिए ये दिया गया स्टेटमेंट सही है, ये हमने प्रूफ कर दिया। ये वाला टर्म ही यहाँ पे लिखा हुआ है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एग्जाम्पल के साथ। ओके।